Good morning, students. Today I will teach you sulfuric acid. Sulfuric acid, as you know, it is also known as sulfuric acid is also known as king of all acids. And sulfuric acid is manufactured by contact process, which involves mainly three steps. First step is burning of sulfur or sulfide ores in air to generate sulfur dioxide. सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है, जिसका मैन्युफैक्चर हम लोग जो करते हैं वह कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मेनली 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर ले लीजिए, उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करा दीजिए तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, या सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करा दीजिए, साइड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे जिंक सल्फाइड ले लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसका रोस्टिंग कराइएगा तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपको साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा ना। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आप देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम लोग करते क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो बन गया फर्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और उसमें जो सुटेबल कैटालिस्ट होता है V2O5 होता है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। और इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले भी इसमें कि इसके लिए ली कैटालियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, ली शतालियर प्रिंसिपल के हिसाब से नेसेसरी कंडीशन क्या होगा ना, फॉर मोर एंड मोर एल्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसमें देखे थे हम लोग कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। साथ ही साथ नंबर ऑफ वॉल्यूम जो होता है राइट हैंड साइड डिक्रीज कर जाता है, इसलिए हाई प्रेशर चाहिए ना। तो ये दूसरा स्टेप था और रिएक्शन आपके सामने है। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब ट्रीट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। साथ ही साथ यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 और 1 3 3 मॉलिक्यूल्स है। इधर कितना मॉलिक्यूल्स है आपका, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हाई प्रेशर जब बढ़ाइएगा, प्रेशर ज्यादा दीजिएगा तो इधर रिएक्शन जो होगा राइट हैंड साइड प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन अगर पूछा तो ना, पूछता है कभी कभी पूछता है। सर सलोनी ज्वाइन कर रही है। टाइम पर बेटा ज्वाइन क्या कीजिए आप लोग। लेट क्यों हो शैल्या, टाइम पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। और कोई है बोलो। नहीं है सर। तो इसमें हम लोग पहला स्टेप सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में देख लिए, दूसरा स्टेप भी हम लोग देख लिए। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा स्टेप था हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें हम लोग रिएक्शन देखे थे, नेसेसरी कंडीशन देखे थे ना। और इसका तीसरा स्टेप जो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम। और तीसरा स्टेप जो होता है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हम लोग को मिल गया, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करा देते हैं। और जैसे ही डिजोल्व कराइएगा H2S2O7 में यह बदल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ओलियम कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन में लगा के रखा हूँ पहले से कि इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज क्यों किए, ठीक है। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर पानी में डिजोल्व करा देते, तो अगर पानी में हम लोग डिजोल्व करा देते तो रिएक्शन आप देख लीजिए क्या होता। यही ना था आपका SO3 था आपके पास, ठीक है। SO3 ले लिए और इसको पानी में डिजोल्व करा दीजिए। क्या चीज में डिजोल्व करा देते, पानी में डिजोल्व करा देते। देखिए ये हो गया H2O। तो ये जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता,
ठीक है, क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन है, देख लो ऊपर में 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक सल्फर था, एक सल्फर ले लिए, 3 ऑक्सीजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से ना, H2SO4 में यह बदल जाता। तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट स्टेप था conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide, and third one is absorption of sulfur trioxide in sulfuric acid ना, और उससे हम लोग को क्या मिल गया, ओलियम मिल गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली ना, ऑल्दो इट इज absorbed in sulfuric acid to get the oleum, why so, anyone? हाँ जी, कोई बोलो। नहीं मालूम। हाँ बेटा बोलिए कोई। एक बार फिर से बोलिए। क्वेश्चन देखो बेटा, हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करा के ओलियम बना दिए, और ओलियम में फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बना लेते हैं, रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को, देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखे हुए हैं, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में हम लोग डिजोल्व कर देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो बदल ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में ही उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग डिजोल्व करा दिए, तब ओलियम बन गया, फिर ओलियम में पानी मिलाएंगे तब जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड फिर से रीजनरेट करेगा। ऐसा हम लोग क्यों किए? अनुराग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा सर, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सर आवाज नहीं आ रहा सही से। हाँ, आवाज हम इससे ज्यादा तो सुधार नहीं सकते, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तुम्हारे। तो सुनो, होता क्या है कि हम लोग अगर सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर पानी ले लिया, पानी में अगर SO3 को डिजोल्व करा करके सल्फ्यूरिक एसिड बना दिए तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द फॉग, ठीक है, which will pollute the atmosphere. Simultaneously it will be inconvenient to work by the workers and they will be harmed. तो जो वर्कर्स हैं वहां पर जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो वह फॉग बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉग बन जाएगा और वह एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट कर देगा। साथ ही साथ वो करेगा क्या, आपको कि वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हार्म पहुंचा देगा, तो वहां पर कोई भी वर्कर काम नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी इनकन्वीनियंट टू द वर्कर, दैट इज व्हाई सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन conc H2SO4 to get the oleum, where oleum is further diluted with water to get the sulfuric acid ना, यही है आपका, देख लीजिए। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर दिए, ओलियम मिल गया, और ओलियम में फिर हम लोग रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर डाल करके तब कन्वर्ट करते हैं ना। तो आंसर हम बता ही दिए आप लोगों को, ठीक है। SO3 इज नॉट डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म sulfuric acid because this will result in the formation of dense fog of acid particle which pollute the atmosphere and causes inconvenience to worker ना। यही वजह है कि इसको हम लोग पानी में डिजोल्व कर देते हैं, पानी में डिजोल्व नहीं करते हैं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कराकर ओलियम बनाते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, अब हम लोग का लास्ट स्टेप जो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, ओलियम को हम लोग फर्दर डाइल्यूट कर देते हैं ना। तो ये हो गया आपका ओलियम, H2SO7 को ओलियम बोला जाता है, इसमें पानी डाल दिए तो देखो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया, ठीक है। अब आइए देखो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स सर आवाज पूरा डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो होता क्या है इसमें आपको कि रिएक्शन जो है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, ठीक है, और डिक्रीज इन वॉल्यूम है।
Therefore, low temperature and high pressure are favorable condition for maximum yield ना। तो कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, सल्फर ट्राईऑक्साइड के मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं वहाँ बता दिया हूँ कि इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। लो टेम्परेचर क्यों चाहिए था, तो मैं बताया था कि यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और हाई प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर क्यों चाहिए, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हाई प्रेशर चाहिए। बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। क्यों हम लोग को टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि O2 है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। कम से कम उतना एनर्जी आप दीजिएगा तब ना वो कंबाइन करेगा, तब जाकर सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सुटेबल प्रेशर होता है 2 बार हो जाता है और टेम्परेचर 720 केल्विन हो जाता है। आइए प्रॉपर्टी। हाँ बेटा बोलिए। सर SO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होता है? SO3 यस सर। SO3 ना करेगा। अब आप SO3 है, कुछ ऐसा कंपाउंड दीजिएगा तो रिएक्ट कर भी सकता है, लेकिन डिजोल्व नहीं करेगा। बेंजीन सर? बेंजीन ओलियम से रिएक्ट करता है। बेंजीन डायरेक्ट हम लोग SO3 नहीं लेते हैं, ओलियम लेते हैं ना। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से भी करता है, करेक्ट रिएक्शन है बेंजीन का। डायरेक्ट हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं लेते हैं। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड आपका कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है। इट डिजोल्व्स इन वाटर विथ द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। पानी में इसमें डालिएगा तो एकदम जैसे इस पर एसिड पर वो अखिलेश काम किए हुए हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड पर से हम काम करवाए थे, तो देखे होंगे आप लोग या अखिलेश देखा होगा कि जैसे ही इसको हम लोग पानी में डालते थे पूरा सिलेंडर जो है से गर्म हो जाता था ना, और पानी में डालते वक्त पूरा लगता था जैसे पानी बॉयल कर जाएगा। तो एक्चुअली जो पानी में हम लोग जब एसिड डालते हैं, ठीक है, तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, और यहाँ तक कि पानी जो है से बाहर फेंकाने लगता है, ड्रॉपलेट का फॉर्म में हार्मफुल हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने में किया जाता है कि भूल करके भी एसिड में पानी न डालिए, क्योंकि यह प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जिस बोतल में अगर डाल दिए पानी सल्फ्यूरिक एसिड के, वो एक्सप्लोड कर जाएगा, और एक्सप्लोड करेगा तो उसके कांटेक्ट में आने वाला जितना भी एरिया है ना, उसको तहस नहस बर्बाद कर देगा। ठीक है, और ये एक मरतबा में क्या कहा जाता है, जानबूझ करके किया था। सल्फ्यूरिक एसिड का बोतल था मेरे पास, तो उसमें थोड़ा बहुत एसिड का मात्रा रह गया होगा, कंज्यूम कर चुके थे। ठीक है, तो उस वक्त जो एक जिस लैब में मैं था, उसका लैब का हाइट का जो ये था आपका स्लैब था, कम से कम चेस्ट इतना था, और उसका वॉश बेसिन जो था कम से कम 1.5 फीट गड्ढा था, नीचे की तरफ था। तो मैं किया क्या कि उस बोतल को वहां पर रख दिए, हालांकि एसिड 9 मात्रा का था, और पानी खोल दिए। पानी खोले 1 मिनट भी नहीं हुआ कि पूरा बोतल जो है से एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में पानी भूल करके नहीं डालें, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है। दैट वेरी हीट एनर्जी इज सफिशिएंट ना टू एक्सप्लोड द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप ऐसा कर रहे हैं उसको एक्सप्लोड करा देगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, वो भी बर्न करेगा और ज़्यादा एक्सप्लोड करेगा। इसीलिए जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन में हम लोग करते क्या हैं कि पानी ले लिए और पानी में एसिड जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए स्टीयरिंग रड से हम लोग चलाते रहते हैं। ठीक है, तब जा करके वो जो हीट एनर्जी निकलता है वो पानी में एब्जॉर्ब होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और हार्मलेस होता चला जाएगा, वो एक्सप्लोड आपका नहीं करेगा। तो ये डाइल्यूशन से रिलेटेड चीज इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, आइए अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग को पढ़ना है।
ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट पर, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो हो गया यह लो वोलेटिलिटी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है तो लो वोलेटिलिटी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होता है, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इन 4 कारणों से ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। पहला लो वोलेटिलिटी, मतलब कि इवेपोरेट करने की टेंडेंसी इसमें होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होगा, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड इज आयोनाइज्ड इन 2 स्टेप्स। वाटर में अगर हम लोग इसको डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड को, तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिए, पानी में इसको हम लोग डाल दिए तो H3O प्लस में बदल गया और HSO4 माइनस में बदल गया। इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है बहुत लार्ज है, ग्रेटर देन 10 यूनिट है, 10 यूनिट से इसका ज़्यादा है। लेकिन जब HSO4 माइनस मिल गया, फिर यह वाटर में आपको आयोनाइज करेगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और सल्फेट देगा, तो इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो हो गया कम हो गया। ऐसा क्यों है, इसका आंसर आप लोगों में से कोई दीजिए। Why acid dissociation constant, first acid dissociation constant is larger than that of second acid dissociation constant for sulfuric acid? कोई इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ तो आंसर दीजिए, उसी से हम क्वेश्चन कर देंगे। पढ़ के बोलिए, इसके बाद मैं आंसर क्वेश्चन कर देता हूँ। यही ना आपका K value for acid is less than K1 value because the negatively charged anion has lesser tendency to donate a proton to hydronium ion as compared to sulfuric acid which of neutral nature, which is of neutral nature। यही ना आपका है कि Ka2 का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, किससे, K1 वैल्यू से। ऐसा क्यों हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की टेंडेंसी जो होता है HSO4 माइनस में कम होता है और H2SO4 में ज़्यादा होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन बन गया कि H2SO4 की टेंडेंसी H प्लस रिलीज करने की ज़्यादा है, इसीलिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, और HSO4 माइनस का H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम है। लेकिन ऐसा क्यों है? सर उस पे चार्ज है, ये न्यूट्रल है। बिल्कुल सही आंसर है। HSO4 माइनस पर ऑलरेडी एक माइनस चार्ज आ गया, यहाँ से H प्लस हटाने के लिए एक माइनस चार्ज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसको लेना होगा, और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो पहले वाला जो निगेटिव चार्ज है वो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है ही, वो रिपेल करेगा, आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन को लेने नहीं देगा ना। यही वजह है कि H प्लस वह आसानी से नहीं निकालता है, इसीलिए उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है HSO4 माइनस का कम होता है। डायग्राम देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का बना रहा हूँ, इससे समझिए, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किधर, ऑक्सीजन पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सल्फर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह करेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यह सल्फर को दे देगा ना, जिसके चलते ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डेवलप कर जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को करेगा क्या, यह खींच लेगा, तो H प्लस आयन जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया,
ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना था ही, तो एक माइनस चार्ज इस पर डेवलप कर गया, ठीक है, या बल्कि ये कहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस चार्ज हम दिखला ही रहे, तो ये H प्लस के फॉर्म में आपका निकल गया ये, ठीक है, H प्लस फॉर्म में निकल गया। अब देखिए जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर से इधर, ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी इस कंपाउंड में ऑलरेडी यह निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जल्दी बॉन्ड टूटने नहीं देगा, ठीक है, और साथ ही साथ जब इस पर सिस्टम में ऑलरेडी निगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसके पास कम होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगा तो H प्लस आयन निकालने की टेंडेंसी कम होगा। यही वजह है कि HSO4 माइनस जो होता है H प्लस आयन कम निकालता है, इसीलिए उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कम है। अब आइए हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन है H2SO4 और दोनों आपको ऑक्सीजन से लिंक्ड है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसमें हम लोग देखे थे, यहाँ पर मैं बनाया हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए ए भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ए भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन से अटैच है। वैसा हाइड्रोजन जो आपको ऑक्सीजन से अटैच हो वह रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, और यही वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड में दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब कि यह डाई बेसिक एसिड है। जब यह डाई बेसिक एसिड है मतलब कि दो तरह का यह सॉल्ट बनाएगा, एक सॉल्ट जो होगा नॉर्मल सल्फेट कहलाएगा और दूसरा एसिड सल्फेट कहलाएगा ना, एसिड सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये देख लीजिए, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और इसको कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी इसी को हम लोग एसिड सल्फेट कह दिए और वाटर मिल गया, ठीक है। फिर यही सोडियम बाइसल्फेट है या हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका रिएक्शन फिर कॉस्टिक सोडा के साथ करा दीजिए, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। जब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड हम लोग को मिल गया सोडियम सल्फेट और वाटर मिल गया, तो ये नॉर्मल सल्फेट कहलाएगा ना, नॉर्मल सॉल्ट हो गया, क्योंकि इसका दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है सोडियम के द्वारा, इसीलिए नॉर्मल सल्फेट है, नॉर्मल सॉल्ट है। जबकि इसमें एक एसिड का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए एसिडिक सॉल्ट कहलाया, ठीक है, या एसिड सल्फेट, हम लोग सल्फेट है इसलिए एसिड सल्फेट कहला गया। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सल्फेट, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि एसिड का एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आइए, इसमें लो वोलेटिलिटी होती है, लो वोलेटिलिटी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, किसी भी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ले लें हम लोग, ठीक है, और इससे हम लोग करेंगे क्या कि मोर वोलेटाइल कंपाउंड हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मेटल हाइलाइड ले लिए, मेटल हाइलाइड का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिए, तो यहाँ पर सपोज कि सोडियम हम लोग लिए, तो यहाँ और यहाँ पर क्लोरीन है, NaCl लेकर के काम करा रहे हैं, तो HCl का फॉर्मेशन हो गया, HCl मोर वोलेटाइल हो गया। कहने का मतलब कि हम लोग मोर वोलेटाइल कंपाउंड का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, किसके चलते, तो इसकी लो वोलेटिलिटी के चलते होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से कोई भी कंपाउंड ऐसा ले लीजिए या गैसेज ले लीजिए जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता हो और उस पर आप पास कर दीजिए, क्या कहा जाता है उस गैस को, सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जो उसमें मॉइस्चर होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट होगा, वाटर वेपर होगा, उसको क्या करता है वह एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि उसको ड्राई कर देगा ना। तो कंडीशन याद रखिएगा, मेनी वेट गैसेज कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड। कंडीशन क्या है कि द गिवन गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से वह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तब जाकर को ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ड्राई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लीजिए, और ये एक्सपेरिमेंट बच्चे जनरली करते ही हैं। हाँ शमीम, वालेकुम सलाम। ओह अच्छा, हाँ हाँ, ये एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेकर के फिर जाकर के उसको ये कर लेंगे, ठीक है शमीम। हाँ ठीक, अल्लाह हाफिज। तो जैसे चीनी ले लो,
और चीनी लेने के बाद उस पर एक कटोरी ले लो और कटोरी में चीनी ले करके और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, तो थोड़ा सा वेपराइज करेगा और देखोगे क्या कि धीरे धीरे वह कोयला की तरह में बदल गया। क्या बदल गया? वह कोयला की तरह बदल गया। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो देखो तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शुगर C12H22O11 और इसमें हम लोग कौन के H2SO4 डाल दिए, तो इसमें से जितना मोलिकुल्स है पकड़ के H2O के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, बच क्या गया? कार्बन बच गया। इसी कार्बन के चलते वह काला दिखाई देने लगता है। इसी प्रोसेस को चेयरिंग ऑफ शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग चेयरिंग ऑफ शुगर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज इम्पेडेंट बाय द चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, अगर उस पर सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दीजिएगा तो करेगा क्या कि उसमें से पानी निकाल देगा ना और कार्बन में उसको बदल देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग चेयरिंग कहते हैं। और चीनी है तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही डालिएगा पानी आपको निकाल देगा, पानी निकालने के बाद कार्बन सिर्फ बच गया। इसी प्रोसेस को चेयरिंग ऑफ शुगर कहा जाता है। व्हेन शुगर इज कंटिन्यूअसली हीटेड, हीट करने की जरूरत भी नहीं होता है, सिर्फ ट्रीट कर दीजिए उसमें, तो यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से सारा का सारा पानी जो है से आपको निकाल करके बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये स्लाइड में डिस्कस कर ही दिया हूं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ और चीज देख लीजिए। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक इज ए मैंडेटरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हॉट कंडीशन में है तो यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के नेचर के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच में इंटरमीडिएट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड आपका। ठीक है, और यह मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ आपको रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। कॉपर का रिएक्शन अगर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो कॉपर सल्फेट तो मिलेगा ही, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O मिलेगा ना। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है या हम लोग भी पूछते हैं कि कॉपर ले लिए कॉन्क H2SO4 में डाल दिए तो रिएक्शन होगा कि नहीं, तो बच्चे सीधे आंसर देते हैं कि रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह रिएक्ट नहीं करेगा ना। माय डियर, यह रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा कॉपर से भी, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा। क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा? क्योंकि यह रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल होता है और यह आपको हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उसी तरह से अगर सल्फर ले लीजिए और सल्फर में आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल देगा। कार्बन ले लीजिए, कार्बन को क्या चीज में बदल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। तो देखो याद रखने का यही तुम्हारा टेक्निक है सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में हर हाल में तुमको H2O जरूर निकलेगा क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकलना है। इस रिएक्शन में भी देखो H2O निकला है, इस रिएक्शन में भी देख लो H2O निकला है। ठीक है, अब रह गया तुम्हारा इसमें, हाँ, हर एक रिएक्शन में भी देखो तुमको सल्फर डाइऑक्साइड जरूर निकाला है। तो SO2 और H2O एकदम कॉमन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में निकलना ही निकलना है। सल्फर ले लोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के अलावा SO2 और वाटर जरूर ये देगा आपका। ठीक है, अब यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज जो हम लोग करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। किसी भी नेशन का स्ट्रेंथ जो डिसाइड होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कंजम्पशंस पर डिपेंड करता है। A nation is industrially strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consume। जो कंट्री जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करता हो और उसका कंजम्पशन करता हो, वह कंट्री जो होता है इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कंट्री का सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 100 ऑफ अदर कंपाउंड्स एंड आल्सो इन द मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। तो
चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारा सब्सटेंस इससे मैन्युफैक्चर होता है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपको किंग ऑफ एसिड कहते हैं। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम सल्फेट का मैन्युफैक्चर में हो गया, सुपर फॉस्फेट का मैन्युफैक्चर में हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तुम डिस्टर्ब नहीं है ना, बस ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ, हट गए थे क्या? हाँ जी, अमृतांश। हाँ जी, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट में होता है, पेंट्स में होता है, डाई स्टफ बनाने में होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे क्लीनिंग मेटल्स बिफोर एनामेल, ठीक है।